यस, नेक्स्ट इज आपका है क्या 2D। सबसे पहले 2D पढ़ेंगे बच्चों। 2D में बहुत मजा आने वाला है, सवाल बहुत आते हैं इसके। 2D का यूज होके आपका 3D मैंचुरेशन भी पहुंचेगा। उसमें बच्चों के बहुत शिकायत आती है, भैया फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, भैया क्या करें, भैया सवाल नहीं हो रहे। डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, किसी भी एग्जाम में ले लो और बिना वो कहने का मतलब ये है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो इसका मतलब फॉर्मूले आने चाहिए। रटोगे तो भूलोगे, क्योंकि आई होप 13-14 फॉर्मूले है। रटना नहीं है आज, सीखना। 2D, D फॉर डायमेंशन। डायमेंशन दो का मतलब दो होता है। लेंथ इनटू ब्रेथ। हमारा कमरा है ना जो, उसकी जैसे कमरा तो 3D में हो गया। कबड्डी का ग्राउंड देखा होगा ना, L इंटू बी। शुरू करते हैं। तो सबसे जो बेसिक फिगर है ना मेरी, जिसको मैं आज स्टार्ट करूंगा, दैट इज स्क्वायर। क्या स्क्वायर? पहली बात तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए स्क्वायर की। क्या है प्रॉपर्टी? ABCD। बच्चों ABCD जो है ना, ये स्क्वायर है और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटर है। पहले तो बात ये समझो। दूसरी बात ये समझो, एक क्वाड्रिलेटर है, उसका टाइप है। तो तुम ये समझ लो कि पिताजी यहाँ पे हैं जिनका नाम है क्वाड्रिलेटर, उनके सब बेटे हैं। तो उनमें से एक क्या नाम है, स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। हमने अभी के लिए मान ली ये ए है। कितनी है? ए। इसका मतलब BC भी यही होगी और CD भी, BC भी यही होगी। वेरी गुड। उसके बाद पेरीमीटर। पेरीमीटर बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है, जो लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है। मान लीजिए ये आपके पिताजी का खेत है और उन्होंने पानी दिया हुआ है इसमें, और आप ये पॉइंट पर खड़े हैं। आपके पिताजी ने बोला कि भाई देख के आओ कि कहाँ से पानी लीक तो नहीं हो रहा, नाका तो नहीं टूटा हुआ। नाका बोलते हैं हमारे यहाँ पे, नाका ने टूट गया। पता लगा वो इधर वालों का भर दिया हो तुमने। तो यहाँ से A से B से तक जाओगे, B से C तक, C से D तक, D से A तक, या नाव लेके ए इसके अंदर घुस जाओगे? नहीं घुसोगे। तो पेरीमीटर क्या आएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज A प्लस A प्लस A प्लस A। ये A प्लस A समझ में आ रहा होगा। ABBC प्लस CD और DA, दैट इज 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड क्या हो गया, ये पेरीमीटर हो गया। क्या हो गया? पेरीमीटर। एरिया। एरिया मीन्स ये कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब इसके बाउंड्री के अंदर का रीजन। ये दिस इज योर एरिया। वो होता है आपका, किसी भी कोऑर्डिनेटर का ध्यान रखो, फॉर्मूला एरिया का कैलकुलेट करने का होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है, जिस पे वो खड़ा है, और हाइट क्या है, जितना वो ऊंचा है। बेस कितना है A, हाइट कितनी है A स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक बा, समझ में आ रही है बातें? गुड। उसके बाद डायगोनल देख लेते हैं। डायगोनल ध्यान से देखना। अगर मैं D को B से ज्वाइन कर दूं और A को C से, तो दीज आर द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अब डायगोनल की बात देखो, मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये तो दिख ही रहा होगा तुम्हें। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट C है। ये A होगी, सारी साइड्स अगर A है तो ये भी A होगी। अब मैं लगाऊंगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम नहीं देखी तो पीछे बैक लिस्ट में होगी, उसको देख के ना तब आओ यहाँ पे। तभी ऐसे ही मुंह उठाए बैठे हो यहाँ पे और ये पूछो कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी बोलती है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये यहाँ पे B की जगह D है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वहां से उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी सी कितना है तुम्हारा, ए बी ए का स्क्वायर, ये हो गया 2a²। तो ए सी कितना हो गया, √2a²। इसमें से बाहर एक निकलेगा a√2, तो ये कितना आ गया a√2। तो लिख लेंगे डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। इतनी बातें ध्यान रहेंगी, तो बहुत बेसिक सी टर्म थी, इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन। और ये एक ट्रिक भी होती है, यहाँ से साइड से अगर डायगोनल पहुंचना हो तो उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर डायगोनल दिया हुआ हो और साइड पे पहुंचना हो तो उसको √2 से डिवाइड कर दो। अब इसका एक और एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है इसका, तो यहीं पे देख लेंगे वो डायगोनल के टर्म में। डायगोनल का स्क्वायर बाय 2, डी फॉर डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, तब भी आपका वो हो जाएगा एरिया। ठीक है, कैलकुलेट करके दिखाऊं, इसे कर लो 4, ए की वैल्यू 4 है, तो स्क्वायर ए का 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया एरिया। अब इससे निकाल लो, अगर बाई चांस 4 साइड है तो डायगोनल कितना होगा, √2 से मल्टीप्लाई 2√4, √2 4, तो 4√2 का स्क्वायर कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, 4 चौक 16 गुना 2/2, ये भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रूट की अगर कैलकुलेशन नहीं आती फिर प्रीवियस वीडियो में जाओ, देख के फिर आओ, रेशनलाइजेशन के नाम से होगी। ठीक है, अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया ना आपका। इसमें एरिया आएगा आपका, इसमें आपका ये सारी चीजें आएंगी, डायगोनल्स कैलकुलेट करवा लेगा, डायगोनल देगा तो एरिया पूछ लेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। नहीं गेट द पॉइंट तो दोबारा देखेंगे और 3 बार तक देखेंगे, 3 बार तक अटेम्प्ट करेंगे। 3 बारी के बाद अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो छोड़ देना उसको। अब इसी के अंदर अगर मैं हाइट दे दूँ ना तो मेरी 3D की डायमेंशन में पहुंच जाती है वो बात, कि काहे की बात, वो मेरी पहुंच जाती है 3D में। तो देखेंगे आप, मैंने इसको क्या किया, हाइट दे दी, तो A B C और D और E F G और H। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर के अंदर हाइट दे दूँ तो वो क्या में कन्वर्ट होगा, 3D की कौन सी फिगर में होगा, बोलोगे आप क्यूब। अब क्यूब के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्या क्या उसके कंसेप्ट है। तो पहले तो आप समझो फेसेस क्या होते हैं। तो फेसेस बेसिकली अभी तो काउंटिंग में बता देता हूँ, 6 वर्टेक्स होते हैं, जहाँ से ऐसा पॉइंट जहाँ से 2 या 2 से ज़्यादा लाइनें मिली हुई हों, जैसे ये जैसे ये जैसे ये जैसे ये जैसे ये जे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फेसेस हो गए, वर्टेक्स हो गए, और क्या रहेगा, एजेस किनारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस। अभी दिखाऊंगा, अभी आपको एग्जांपल से दिखा दूंगा ये फेसेस कहाँ है, वर्टेक्स कहाँ है, एजेस कहाँ है। उसके बाद इसके अंदर आता है डायगोनल्स भी तो होगा ना, जो ए को जी से ज्वाइन करने पर और एच को बी से ज्वाइन करने में मिलेगा, ऐसे ही ई को सी से ज्वाइन करने में मिलेगा, और किसको, इधर एफ को, ए को तो इससे कर दिया, तो इसको एफ को किससे करना पड़ेगा, चार 1 2 3 और 4 लाइनें अलग पेन से मार्कर से बनानी चाहिए। यहाँ से आया एक कॉर्नर से, यहाँ से तो यहाँ जुड़ेगा, ये गलत जोड़ दिया मैंने, ये ई से सी पे नहीं आएगा, ई से जी पे आएगा, यहाँ पे ई से जी पे नहीं आ सकता, वो तो सही जोड़ा था यहाँ से यहाँ पे। चलो इसमें मैं दूसरे वाले उसमें दिखाऊंगा फिगर में।
या फिर यहीं पे कैलकुलेट, यहीं पे देख लेते हैं इसको, नहीं तो तुम ड्रामा करोगे फिर। देखो ये वाला पॉइंट इससे जुड़ेगा, एक तो ये हो गया, फिर ये वाला पॉइंट इससे जुड़ेगा, एक पॉइंट ये हो गया, फिर ये वाला पॉइंट इससे जुड़ेगा, ये हो गया, फिर ये वाला पॉइंट इससे जुड़ेगा, 4 हो गए पूरे। यहाँ भी हमने ये वाला पॉइंट इससे जुड़ेगा, ये वाला पॉइंट इससे जुड़ेगा, ये वाला पॉइंट उससे जुड़ेगा, और ये वाला पॉइंट इससे जुड़ेगा, ये वाला, ये रहा यहाँ पे, दिखने में छोटा लग रहा है, बड़ा ही है ये भी सॉरी इसके लिए। ठीक है, अब इसके वर्टेक्स, फेसेस, एजेस ये समझ में आ गए होंगे। डायगोनल्स कितने हैं? 4 डायगोनल्स हैं, और सबसे बड़ी लिख लेना लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट लेंथ की जो रोड फिट होगी ना वो डायगोनली होगा इसका। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। 3D में अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो मैंने लिया है एक क्यूब के आकार का ही है मतलब। तो मैंने समझाने के लिए कि एक क्यूब बॉक्स का यूज़ किया है। इसमें मैंने जो वहाँ पे बोर्ड पे लिखा था फेसेस, वर्टेक्स और एजेस, इसके अंदर हम समझेंगे और इसी के बारे में बात करेंगे भी। तो सबसे पहली बात मैंने लिखी थी 6 फेसेस। तो फेसेस गिनवा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये आपका एक क्यूब है तो 1 2 3 4 5 6 दीज आर द फेसेस ऑफ द क्यूब। मतलब जो मैंने 6 फेस लिखे थे तो ये आपका क्या होगा, फेस। अगर फेस कहाँ पे काम आएगा, फेस आएगा काम अगर आपको इसके ऊपर, पूरे बाउंड्री के ऊपर आपको कोई कलर पेंट करना है, या फिर इस पर कोई कवर करना है, या फिर इस पर कोई पॉलीथीन चढ़ानी है। ठीक है, तो आप कहाँ पे चढ़ाएंगे, इस पे मतलब इन द सेंस इस 6 फेस को कवर करना पड़ेगा आपको। तो उस केस में हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो सिर्फ टॉप छोड़ना होता है और आपको बॉटम छोड़ना होता है। बाकी के जो रिमेनिंग 4 बचे, 1 2 3 और 4, ये आपके क्या हुए, ये हुआ लेटरल सरफेस एरिया। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया को मैं एक और चीज़ ऐसे भी लिख सकता हूँ, LSA प्लस टॉप एरिया एंड बॉटम एरिया। समझाने की बात है बट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद एजेस, एज मैंने बताया था किनारे, एजेस कितने बताए थे मैंने, तो याद हो शायद 12 बताए थे, तो वो गिनवा देता हूँ इस बार। 1 2 3 4 4 तो ही होंगे, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एक बार और काउंट कर लेते हैं दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि किस किस तरह से मैंने फेस बताए, लेटरल सरफेस एरिया बताया, टोटल सरफेस एरिया बताया, उसके बाद मैंने इसके एजेस बताए। अब बारी आती है वर्टेक्स की। वर्टेक्स मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा साइड या एजेस मिले आके। तो पहला एज ही हो गया आपका, सॉरी वर्टेक्स। 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 4 5 6 7 और 8। कितने वर्टेक्स हैं, 8 वर्टेक्स है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्लियर ये होता करना है कि इसकी सबसे मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। जो मैं आपको डायगोनल्स के बारे में बता रहा था, डायगोनल की बात कर रहा था, तो डायगोनल्स क्या होंगे बच्चों, मैंने ऐसे ओपन कर लिया। ना तो सबसे मैक्सिमम लेंथ ये होगी, ना ये होगी और ना ही ये होगी। ठीक है, ना ही तो ये होगी, ना ये होगी और ना ही ये हाइट होगी। तो मैक्सिमम लेंथ कौन सी होगी, मैक्सिमम लेंथ अगर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करूँ इस तक, ठीक है, दिख रहा है आपको, इस पॉइंट से एक बार मैं एक पेन ले लेता हूँ, उसकी हेल्प से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं इस पॉइंट से और वहाँ तक ये पेन रखता हूँ इस तरीके से,
एक और बड़ी सी पेंसिल लेता हूँ मैं, 1 मिनट ज़रा, जस्ट ए मिनट। जी देखिए, अगर मैं इसको पेंसिल को ऐसे रखूँ, मीज़र इसमें ऐसे फिट करने की कोशिश करूँ, ये भी मैक्सिमम लेंथ नहीं होगी, ये भी मैक्सिमम लेंथ नहीं होगी, और ये भी मैक्सिमम लेंथ नहीं होगी। तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी? मैक्सिमम लेंथ इसमें होगी अगर मैं इस पॉइंट से, इस अंदर वाले पॉइंट से और यहाँ तक कनेक्ट करूँ, ठीक है। तो ये क्या होगी इसकी मैक्सिमम लेंथ। और मैक्सिमम लेंथ ही मैंने क्या बताया था? ये बताया था मैंने इसका डायगोनल। तो इसमें कितने डायगोनल होंगे? देखिए, एक डायगोनल तो ऐसा आया, एक, दूसरा ऐसा आएगा, 2, तीसरा कैसे आएगा, 3, चौथा कौन कैसे आएगा, 4। तो कितने डायगोनल इसके अंदर आए? इसके अंदर आए 4 डायगोनल, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा आपको, जो मैंने ये वाली लेंथ बताई थी, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये जो नीचे वाला सरफेस है उसकी हाइपोटेनियस है ये, ठीक है। और ये हाइट होगी थी उस केस में, और ये बड़े वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनियस की हेल्प से मैंने इसको ड्राइव किया था, ठीक है। आई होप आपने समझा होगा। और लास्ट में एक पॉइंट रहता वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात की, लेटरल के बारे में बात की, उसके बाद डायगोनल के बारे में बात की। अब आती है इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली क्या है? इसके अंदर कितना स्पेस है, कितना ये मटेरियल होल्ड कर सकता है, कितना इसके अंदर एम्प्टी स्पेस है, वो क्या होगा इसका वॉल्यूम। तो वो मैंने क्या बताया था क्यूब का? ए क्यूब साइड क्यूब। उसका जनरल फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। नीचे एरिया कैसा है? स्क्वायर है, ए इंटू हाइट क्या हुआ? ए क्यूब। तो आई होप आप समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रेक्टेंगल की एक ज़बरदस्त सी क्लास लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इसी तरीके से रेक्टेंगल में भी यही इलस्ट्रेशन दूंगा मैं, इसी तरीके का एग्जांपल, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे, ठीक है। मतलब रेक्टेंगल में नहीं दूंगा मैं, सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव कराऊंगा, ठीक है। ओके।